जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? ऐसा पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है। जी। अपने बटवे के अंदर सेफ है। बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान है। अच्छा, इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसी से कमजोर नहीं है और पाकिस्तान डरता नहीं है। इंडिया के खिलाफ जाएंगे, जंग करेंगे। अपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई? सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर, अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है। हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो। पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं, और उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा। और अब वो जो है ना वहाँ यूरोप और अमेरिका तक भी उसको लेके जाना चाह रहे हैं। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास। क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। नहीं जानता पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछ ले, वो आपको बताएंगे होली कब है, दिवाली कब है। मतलब कि हर चीज वहाँ पर प्रमोट होती है और लोग देखते हैं। क्या वजह है? दुनिया का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं। वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब बदले में हम सिक्योरिटी देंगे। मोदी साहब ने ब्रिक्स में क्या कहा कि आप इंडिया का पेमेंट मेथड यूपीआई जो है यूज करें। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज में, सिंगापुर देख ले, दुबई देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में यूपीआई आ गए। वो अपना पेमेंट मेथड बेच रहे हैं और हम अपने मुल्क के गधे बेच रहे हैं। सर, क्या नजर आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, कितना फर्क देख रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप लोग क्यों करते हैं? यार, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन उनके हम तो कहते ताकि लोग सीखें। हाँ, ये बात कर सकते हैं, बाकी कंपैरिजन आप उनके साथ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लें। मतलब एक ही दिन में, एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाले दोनों कंट्री, एक चांद पे पहुंच गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया वो ऑडियंस जानती है। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स। आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं। वी आर ऑफिशियली बैंकरप्ट। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? आप क्यों चाहती है पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डैट, आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो, पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं। पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आप का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है
वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर 2 साल की हुकूमत और क्या मजीद पुराना रहेगी, वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा। मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वही हमला करा ज्यादा। किसने बताया आपको कि मोदी जी ने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी? न्यूज में आ रहा है, न्यूज में ये आ रहा है कि इजराइल गए थे प्रधानमंत्री, मिले हुए थे सारे। ये मोदी मिला हुआ है इनके साथ, तो इसलिए मिलकर गए थे। कोरोना आया खेमनेई की मृत्यु के बाद हम सुबह बहुत रोया। इसी तरह अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो रोते? क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी। मैम जब हमारे मोदी को कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट। The answer is the same. The population boom. The population 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे और ही कैन बाय एनीथिंग। खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना ना, तो आपने वो पेटीएम करते हैं या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान किसी से कमजोर नहीं है और पाकिस्तान डरता नहीं है। हमारे पास एटम बम है, एटॉमिक जो है वो हम पावर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है। अगर टाइम आया विल शो हिम एंड डेफिनेटली वी विल नॉट थिंक टू रिटेलिएट बट वी विल रिटेलिएट। हमने वो शीशों की जो कैबिन के अंदर जो है ना उसकी जीनत बनाने के लिए तो नहीं रखा हुआ, और नया जरूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल भी करेंगे, मरने की जरूरत पड़ी मरेंगे, मारने की जरूरत पड़ी तो मारेंगे इंशाल्लाह। फील्ड में उनके पास गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास यूपीआई है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के सहारे लेने पड़ते। पाकिस्तान कैसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो इन जो कॉन्सिक्वेंसेस बदला लेंगे मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना असली दुश्मन है। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेज़न की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। मैंने ऑनलाइन ई-कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट बनाई और उनमें हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है पेमेंट ऑनलाइन लेने के लिए। मैंने जैज़ कैश से रब्ता किया, इतनी बार 6 महीने हो गए मुझे API नहीं मिली कि ऑनलाइन पेमेंट हो सके। कश्मीर के अंदर कोई नई चाल खेलनी है इन्होंने, उसके लिए रॉ ने खुद ही अटैक करवाए हैं और अब उन्होंने इल्ज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर थोपना है। तो लिहाजा मैं यही समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाइयाँ रॉ करवा रही है। इंडिया के खिलाफ जाएंगे, जंग करेंगे, मुसलमान के लिए फतेह के लिए जंग लड़ेंगे। माशाल्लाह हम भी एटमी ताकत है। सही बात है। तो हमसे वो लड़ तो नहीं सकते, हमसे इंडिया लड़ नहीं सकता। भी बड़े समझदार सियासतदान है, वो जंग की तरफ आएंगे भी ना। हाँ वो लड़ सकते ही नहीं हमसे। मुसलमान से तो कोई नहीं लड़ सकता। वो तो डरते हैं, सारे डरते हैं मुसलमान से। यूपीआई दे दो भाई सीधी तरह। कुछ भी नहीं देते कि आप सऊदी ने यूपीआई ले ली, श्रीलंका ने ले ली, UAE ने ले ली, हमें भी दे दो तो हमारे बच्चे तो सुकून से करें ना काम। नहीं, ये कहते हैं हमारे ऊपर ना थोड़ा सा वो आ जाएगा कि लो जी ये इतना भी नहीं कर सके कि खुद अपनी API बना। आंसर देखो, जहाँ पर हमारी सियासत खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी गुड प्लानर्स। मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है। मुसलमान के आगे तो कोई ठहर नहीं सकता। और इंशाल्लाह अज़ीज पूरी दुनिया पे मुसलमान ने ही हुकूमत करनी है। माचिस की डब्बी लेते हैं, यकीन करें उस पर भी टैक्स देते हैं। इसके बाद वो क्या करें? माचिस की डब्बी वैसे है कितने की आजकल? मुझे तो लगता है 10 रुपए की है। कितने की? 15। ये देखें, ये 15 रुपए की माचिस की डब्बी, जो कि अभी 2-3 साल पहले 2-3 रुपए की थी, 4 रुपए। ना करे, हमें सांस लेने दें। सांस लेने मतलब कि बिलों की सूरत में, ठीक है, कोई ऐसा यानी कि कोई पॉलिसी बनाए कि लोगों को बिल कम लें। तो हम कुमा के भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब पिछले दिनों टैक्स भी हम दे रहे हैं, बिल भी हम। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? ऐसा पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है, कहीं मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार
तुम लोगों का स्टैंडर्ड तो यही कह रहे हैं, हम 6G में जा रहे हैं, एप्पल की उधर हो रहा है, सारा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारा कुछ उधर स्टोर चल रहा है सब। लेकिन पाकिस्तान, यही हमारी न्यूज़ है, हेडलाइन है कि हमने इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए, हमने इतने गधे पैदा किए, इतने गधे बड़े किए, इतने गधे बेच दिए। और गधे इसके डबल मीनिंग भी होते हैं, 3-4 मीनिंग है। ये बेचारा परेशान हो गया था, मैं घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। मैं आपकी पहले वाली बात पिक करूंगा, इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसने हमारा दिल भी जीता साथ। ठीक है, हाँ ये भी है, बिल्कुल। चले हमें कुछ तो कुछ अच्छा देखने के लिए मिल रहा है ना। हमारी टीम नहीं करी तो चलो उनकी टीम तो हमारे हम लोग ही कर रहे हैं। देखा जाए तो वो तो हमारे भाई हैं, क्योंकि हम हमसे ही अलग हुए हैं ना, वो हमारे भाई हैं, तो हमें कोई दुख नहीं है कि यार वो जीते हैं या हम हारे। बैट्समैन बॉलर हैं जो हमारी क्रिकेट टीम है, वो अभी इस टाइम इसी चीज़ पे है कि हमें शैम्पू का ऐड मिल जाए, सरफ का ऐड मिल जाए। देखे ना, उन्होंने बात की है ना, जंग का ऐलान करता है। इंडिया इतनी जोगी हो तो फिर बोले ना आए जंग करे। आप जाओगे? इंडिया इंशाल्लाह जाएंगे। आप जाओगे? अभी बॉर्डर खोले, कहाँ जाएंगे? अभी बॉर्डर खोले, अभी जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अरे भाई जाएंगे जी, यार आप लोग जाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। जंग का अगर हुक्म हो जाता तो, जैसे इंडिया पानी रोक रहा है, जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे आप भी जाएंगे? इंशाल्लाह जाए, आप भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी, सारी अवाम खड़ी है, सारी अवाम जिहाद करने के लिए। अच्छा, इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह को बंद कर देंगे, ये करेंगे, करके दिखाएं। मैं इनके जो नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, आप पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जंग करने लगे हैं। तो वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी, हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं।